लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती हैं? सिंपल शब्दों में ये कहें कि किसी भी ड्रग की डोजेस फॉर्म का वो फॉर्म जो लिक्विड कंडीशन में होता है उसको लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। अब आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल डिफिनीशन पे। डोजेस फॉर्म आर इसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो डोजेस फॉर्म होते हैं इसेंशियली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक। विच इन्वॉल्व ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपोनेंट एंड ए नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, नॉन ड्रग या एक्सिपिएंट होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म ऑफ ए डोज ऑफ ए ड्रग यूज्ड एज ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंजप्शन। किसी भी डोजेस फॉर्म की लिक्विड फॉर्म का जो डोज होता है या किसी भी मेडिकेशन जो यूज़ हो रही होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या कंजप्शन के लिए लिक्विड के फॉर्म में, तो उसको लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। इसके प्रिपरेशन की मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो 3 तरीके की मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होती है। मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन 3 टाइप का होता है, मोनोफेजिक, बायफेजिक और तीसरा क्या होता है, मोनोफेजिक होता है, बायफेजिक होता है। मोनोफेजिक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और बायफेजिक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। बायफेजिक 2 तरीके का होता है, एक सस्पेंशन होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्स होता है और एक इमल्शन होता है जिसमें दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक। तो पहला जो मैकेनिज़्म होता है वो डिज़ोल्विंग होता है, दूसरा होता है सस्पेंडिंग और तीसरा होता है इनकॉर्पोरेटिंग, ठीक। अब डिज़ोल्विंग मैकेनिज़्म, डिज़ोल्विंग का मतलब किसी भी चीज़ का किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाना, सॉलिड का डिज़ोल्व हो जाना लिक्विड के अंदर, ठीक। जैसे हम अगर शुगर प्रिपरेशन बना रहे हैं, शरबत भी बना रहे हैं घर पे, तो उसमें जो चीनी होती है वो पानी के अंदर घुल जाती है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना करके देती है। तो पहला है डिज़ोल्विंग। बाय डिज़ोल्विंग द एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। डिज़ोल्विंग में हम ड्रग सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। एक्वस सॉल्वेंट जैसे वाटर और नॉन एक्वस जिसमें अल्कोहल, ईथर और ग्लिसरीन आता है। लगभग 80% सॉल्वेंट जो यूज़ होता है ड्रग इंडस्ट्री में वो वाटर होता है, रेस्ट ऑफ में अल्कोहल, ईथर, ग्लिसरीन और अदर सॉल्वेंट आते हैं। और वाटर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल होता है, ठीक। सेकेंड है सस्पेंडिंग। सस्पेंसिंग में क्या होता है, किसी भी चीज़ का सस्पेंशन बनाना। सस्पेंशन जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 फेज़ होते हैं, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है। और सॉलिड जो होता है सस्पेंडेड होता है लिक्विड के अंदर, मतलब जो सॉलिड कंटेंट होते हैं वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते हैं लिक्विड के अंदर, केवल ये सस्पेंड रहते हैं, ठीक। तो सस्पेंशन जो होता है इसमें ड्रग को कैसे सस्पेंड करते हैं, एक अप्रोप्रिएट मीडियम या कोई सस्पेंडिंग एजेंट लेते हैं जिससे ड्रग मॉलिक्यूल है, सॉलिड है, वो लिक्विड में सस्पेंड हो जाता है, ठीक। इसके बाद थर्ड होता है इनकॉर्पोरेटिंग। बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू एन ऑयल और वाटर फेज। जब हम ये जो लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग होती है जिसमें एक लिक्विड जो होता है वो ऑयल होता है, दूसरा वाटर होता है, दोनों की डेंसिटी डिफरेंस होता है और ये आपस में मिलते नहीं हैं। तो इनको क्या कहते हैं, जो ग्लोब्यूल होते हैं उनको, ऑयल होता है उसके छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं पूरे वाटर के अंदर और इस तरीके की जो मिक्सिंग होती है इसको हम इनकॉर्पोरेटिंग कहते हैं। इमल्शन बनाने के लिए इनकॉर्पोरेटिंग का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहला होता है बेटर फॉर पेशेंट हु हैव ट्रबल सोलिंग एक्सपीरेशन देन अदर। नॉर्मली पेशेंट जो होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है अगर कोई सॉलिड टेबलेट या कैप्सूल या कोई सॉलिड ड्रग ले रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुछ पेशेंट जिनको निगलने में दिक्कत होती है, जिनके ऑक्सीजन की दिक्कत होती है या गले में कोई दिक्कत होती है, तो उन ऐसे पेशेंट को देने के लिए लिक्विड जो डोजेस फॉर्म होती हैं वो सबसे अच्छी रहती हैं क्योंकि उसको निगलने में उन्हें दिक्कत नहीं होती है। सेकंड क्या होता है, सॉलिड जो टेबलेट्स वगैरह होती हैं ये जीआई ट्रैक्ट में जाती हैं, फिर डिजुलेशन, डिसइंटीग्रेशन, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं इनका जो एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होता है वो फास्टर होता है सॉलिड से, ठीक। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अचीविंग द प्रॉपर डोजेस मेडिकेशन। जैसे अब हम किसी छोटे बच्चे की बात करें जिसको हमें कोई भी टेबलेट 5 mg देनी है, ठीक, 5 mg की अगर हम टेबलेट बनाएंगे तो हमें बहुत सारा एक्सिपिएंट यूज़ करना पड़ेगा टेबलेट ऐसी बनाने के लिए जिसको हम ईजिली ले सकें। लेकिन
अगर हम उसको लिक्विड के फॉर्म में बना देते हैं तब हम एक माइंडसेट है कि अगर हम 5 ml दे रहे हैं तो इसके अंदर 5 mg टैबलेट आ गई। ये हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर सस्पेंड करके या डिज़ोल्व करके बनाते हैं। कुछ बोतल पे लिखा होता है शेक विल बिफोर यूज़। शेक विल बिफोर यूज़ मतलब अगर आप थोड़ा सा शेक करेंगे तो जो आपकी प्रिपरेशन लिक्विड प्रिपरेशन होती है वो इस तरीके की होती है कि अगर स्पेसिफाइड है कि आपको 5 ml में आपको 5 mg मिलेगी तो आपको 5 ml में 5 mg मिलेगी। इसीलिए ये कोई प्रॉपर डोज किसी मेडिकेशन का देने के लिए सबसे फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, इसके बाद ये पैलेटेबल भी होता है और बेस्ट चॉइस होती है चिल्ड्रंस को और ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं उनको देने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है। हम सिरप यूज़ करते हैं, बहुत मीठी होती है, कलर यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम बच्चों को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखने में अच्छा लगेगा, वो उनको इनटेक करने में अच्छा लगेगा। ऐसा ही बूढ़े लोगों के साथ होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला होता है शॉर्टर लाइफ देन अदर डोजेस फॉर्म। बाकी की जो डोजेस फॉर्म होती हैं वो ड्राई कंडीशन में मान लीजिए हैं तो उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ का दिक्कत नहीं है, लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या है, एक फेज जो है वो वाटर है। वाटर जो होता है सबसे अच्छा मीडियम होता है माइक्रोब्स के ग्रोथ करने के लिए, तो जो इनकी लाइफ होती है वो कम होती है। हार्डर टू मेजर एक्यूरेसी को अगर शेक विल बिफोर वाला अभी जो हमने बोला शेक विल बिफोर यूज़ लिखा है, लेकिन अगर किसी पेशेंट ने को जो केयर कर रहा है उसने शेक विल बिफोर यूज़ को नहीं फॉलो किया, शेक नहीं किया, तब क्या होगा, जो ड्रग है वो नीचे बैठी रहेगी और आप केवल व्हीकल को दे रहे हैं या जो सॉल्वेंट है केवल उसी को दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेज़र करने में, एक्यूरेसी को मेज़र करने में हार्डर रहता है। फिर इसके साथ में जो लिक्विड कंडीशंस, जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है, इनकी स्टोरेज कंडीशन जो होती है वो स्पेशल होती है। जैसे कुछ मेडिसिन हैं वो क्लियर बॉटल में रखी जाती हैं, कुछ ओपेक बॉटल में रखी जाती हैं, कुछ अम्बर कलर की बॉटल में रखी जाती है जिनको यूवी से दिक्कत होती है, तो इनके लिए एक स्पेशल स्टोरेज कंडीशन भी आती है। फिर आता है कि आप अगर मान लीजिए कोई हमने लिंक टेस्ट ले लिया या कोई सिरप ले लिया, वो क्या होता है एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है शुगर का, तो क्रिस्टल फॉर्म हो सकते हैं अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में रख दिया। ठीक, तो नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। इसके बाद लेस स्टेबल का मतलब व्हीकल है जिसमें हमने सस्पेंड किया है सॉलिड को या इमल्शन को आपने इनकॉर्पोरेट किया है, तो अगर हम उसको बहुत दिनों तक ऐसे ही रखे रहने देंगे तो ये जो सस्पेंडिंग एजेंट है वो धीरे धीरे जो सॉलिड है वो नीचे केक फॉर्मेशन बना लेगा। मतलब नीचे जो सॉलिड इकट्ठा हो जाएगा और एक कड़ा सा केक बना देगा, जिससे आप शेक विल बिफोर यूज़ भी फॉलो करेंगे ना, तो उसके बावजूद आपकी जो मेडिसिन है उसमें जो एक्यूरेसी रहेगी मेज़र करने की वो प्रॉपर नहीं रहेगी। बल्कि टू कैरी अराउंड, कहीं भी ले जाने के लिए बहुत बल्कि रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है। इसके बाद ईजू टू लॉस बाय ब्रेकेज ऑफ द कंटेनर। ज़्यादातर लिक्विड प्रिपरेशन जो है वो कांच की बोतल में रखी जाती हैं, तो जो ब्रेकेज होता है वो बहुत इजी होता है, इसीलिए लॉस हो सकती है। जो आप कोई भी दवा की शीशी है वो नीचे गिरी, टूट गई, दवा बेकार हो गई। इसके बाद में मेजरिंग डोज इज़ रिक्वायर्ड। आप जितनी बोतल ले रहे हैं उसमें आपका जो डोज है वो मेजर्ड होना चाहिए कि आप 25 ml की बोतल है 5-5 ml में देनी है तो आपको कितने डोज देने हैं, वो सारी चीज़ मेजरिंग डोज इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें लिक्विड डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की, तो वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है मोनोफेजिक, दूसरा होता है बाइफेजिक। ठीक, मोनोफेजिक इंटरनल यूज़ का होता है और एक्सटर्नल यूज़ का होता है। पहले बात करते हैं मोनोफेजिक होता क्या है। ये एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता। आप ही बताइए, अगर आप शरबत बना करके रखते हैं तो उसमें से चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक होमोजीनियस सोल्यूशन बन चुका है जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बाइफेजिक में क्या होता है, 2 फेज़ होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिस्पर्स होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनको हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मोनोफेजिक के फर्दर क्लासिफिकेशन की। 2 टाइप का होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में आता है ड्रॉट, ड्रॉप, लिंक्टस, सिरप, एलिक्जर और मिक्सचर। इसी तरीके से एक्सटर्नल में आता है 3 अलग अलग टाइप का। पहला होता है लिक्विड फॉर ओरल कैविटी। ऐसी
मोनोफेजिक सॉल्यूशन जिसको आप इनटेक नहीं करें, मतलब वो आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहे लेकिन आप उसको माउथ की कैविटी पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे माउथ वॉश, थ्रोट पेन, ग्लिसराइड्स, थ्रोट स्प्रे और गार्गल्स। इसके अलावा सेकेंड क्या होता है, लिक्विड अप्लाइड ऑन बॉडी कैविटीज़। माउथ के अलावा जो बॉडी कैविटीज़ होती है, जैसे वेजाइना हो गया, रेक्टल हो गया, ईयर हो गया, आइज़ हो गया, ठीक, ये जो एरियाज़ होते हैं या जो ये बॉडी कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे जो मोनोफेजिक प्रिपरेशन को हम यूज़ करते हैं, जैसे डाउचेस, इनेमा, ईयर ड्रॉप, नेज़ल ड्रॉप, इनहेलेंट एंड आई ड्रॉप। ठीक, इसके बाद में लिक्विड अप्लाइड ऑन स्किन। स्किन के ऊपर हमने बताया था जो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं उनको टॉपिकल एजेंट कहते हैं, और जो लिक्विड प्रिपरेशन अप्लाई की जाती हैं स्किन के ऊपर उसमें आती हैं लिनीमेंट्स, लोशन और कोलाइडियंस। ठीक, ये हो गया मोनोफेजिक। इसके बाद बात करते हैं बाइफेजिक की। बाइफेजिक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 फेज होते हैं। इसमें 2 तरीके की मिक्सिंग होती है, पहली होती है लिक्विड सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड की जो मिक्सिंग होती है जिसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में सस्पेंडेड होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, इसको सस्पेंशन कहते हैं। और जिसमें 2 लिक्विड होते हैं, एक ऑयल होता है, एक वाटर होता है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं लेकिन डिस्पर्स होते हैं छोटे छोटे ऑयल ग्लोब्यूल्स वाटर के अंदर, इसको हम इमल्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की। ठीक, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो ओरल के लिए यूज़ होते हैं, फिर वो होते हैं मिक्सर, लिंटर, डॉट, एलिक्सर, सिरप और ड्रॉप्स। ठीक, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज़ जो स्किन के ऊपर, लोशन, लिनीमेंट और कोलाइडियंस। लिक्विड डोजेस जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं स्पेशल यूज़ के लिए, जैसे गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, आई ड्रॉप, आई लोशन और एयर ड्रॉप, नेज़ल ड्रॉप, स्प्रे, डाउचेज, इनेमा और इन्हेलेशन। इसके बाद आते हैं पेरेंटल सोल्यूशन या इंजेक्शन। पेरेंटल हमने आपको बताया था, पेरेंटल प्रिपरेशन जिनको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। तो आपने देखा होगा जितने भी इंजेक्शन आते हैं वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होते हैं या जो पाउडर फॉर्म के भी होते हैं उनके साथ में वाटर दिया जाता है कि ये मिक्स करके लिक्विड फॉर्म बनाने के बाद अप्लाई किए जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, बनाने की मैकेनिज़्म क्या होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म का, और फिर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है।